उबालोगे, तुम जहर की चाय उबालोगे, हम प्यार की शक्कर घोल के उसको गट 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 पी जाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। ये देश ही अपना हासिल है जहां राम प्रसाद भी बिस्मिल है। मिट्टी को कैसे बांटोगे, सबका ही खून तो शामिल है। तुम पुलिस से लठ पड़ा दोगे, तुम मेट्रो बंद करा दोगे, हम पैदल पैदल आएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। जी हाँ, हम कागज नहीं दिखाएंगे। कुछ साल पहले सीए के नाम पर शाहीन बाग में एक सर्कस का आयोजन हुआ था, जिसमें 10 दिशाओं से भांति भांति प्रकार के भांड शामिल हुए थे। इनमें से एक जोकर का नाम था वरुण ग्रोवर, जिसने कागज दिखाएंगे को निकालकर 4 पंक्तियां राइम की तो वहां बैठे अवैध शेर और शेरनियां आहें भरने लगे। टीवी सोशल मीडिया पर रवीश कुमार जैसे गैंग के मुखियाओं ने कविता वायरल की तो देश में बैठे घुसपैठियों को हौसला मिला, ये सोचकर कि कागज दिखाए बिना काम चल जाएगा। अब समय आ गया है कि वरुण ग्रोवर इस कविता का रिमिक्स वर्जन तैयार कर दें, क्योंकि अब बकरी के पेट से भी कागज निकालकर दिखाने से भी काम नहीं चलने वाला है। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। देश में बैठे पाकिस्तानियों को वापस भेजने की कार्रवाई शुरू हुई तो ऐसे ऐसे मामले सामने आने लगे कि सुनकर ही आप सर पकड़ लेंगे। 4 महीने 6 महीने पहले शादी के लिए भारत आई बेगमों तक तो ठीक था, लेकिन एक पाकिस्तानी ओसामा ऐसा निकला जिसने कश्मीर में 17 साल गुजार दिए, राशन कार्ड भी बनवा दिया और लोकतंत्र में सरकार चुनने के लिए वोट देकर अपनी भूमिका भी निभा रहा है। आप एक बार ओसामा को सुनिए। सीधा हम लोग वहाँ जी यहाँ का नहीं बना हुआ हमारा पासपोर्ट। हम ऐसे पाकिस्तानी नेशनल्स वहाँ से पासपोर्ट अप्लाई करके थ्रू लीगल तरीके से आए थे हम। ठीक है, हम यहाँ पे 17 सालों से, हम 2008 में आए थे, 24/11/2008 में। तो हमने विद इन 15 डेज यहाँ पे आते ही हमने वीजा स्टे करवाया था। तो उस टाइम पे स्टेटहुड भी था, ठीक है, तो इनका अपना ये था। तो उसके बाद अचानक से जब चीज़ होना समझ नहीं आ रही कैसे करेंगे। कॉन्फिडेंस देखिए ओसामा का, मतलब जबरदस्त है। पासपोर्ट पाकिस्तान का, नागरिकता पाकिस्तान की, और वोट ये कश्मीर में दे रहा है और कह रहा है कि अब नौकरी के लिए देख रहा है। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, फिर भी कम निकले। लेकिन यहाँ बात अरमान की नहीं, ओसामा की। अपनी बातों में ओसामा ये बताना नहीं भूलता कि जब उसने एंट्री की तब कश्मीर में स्टेटहुड था, यानी पूर्ण राज्य का दर्जा था, और उमर अब्दुल्ला की सरकार थी। लेकिन इस सरकार ने ओसामा को एंट्री करवा कर बुला दिया। आज 17 साल बाद इसका खुलासा हो रहा है, वो भी तब जब पहलगाम में आतंकी घटना हुई है। अब सोचिए, जम्मू कश्मीर में ऐसे कितने ओसामा होंगे और देश में कितने पाकिस्तानी होंगे। आपके पति पुलिस में है? हाँ, मेरे पति पुलिस में 27 साल सर्विस हो गई। क्या नाम है? इफ्तिखार अली। वो पुलिस में है, उनको भी कहा कि वापस जाओ? उन्हीं को कहा, हमें नहीं कहा जी। लेकिन हम यहाँ कैसे रहेंगे? मेरा नाम परवीन अख्तर है। हम बारामूला कानसपुरा से। तो पाकिस्तान से कब आए थे, कितने साल हो गए आपको आए? मुझे यहाँ 40 साल हो गए भैया। एक महिला तो बता रही है कि उसे यहाँ 41 साल हो गए। कश्मीर में हमला हुआ, उसकी सजा हमें मिल रही है, आए समझ में। मुझे 41 साल हो गए हैं यहाँ। बताइए। लेकिन बड़ी बात यह है कि सरकार ने एक्शन शुरू कर दिया है, ढूंढ ढूंढ कर घुसपैठियों को चिन्हित किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस एक्शन के बीच कहीं कोई शाहीन बाग तो नहीं सजेगा? जब भी सरकार एनआरसी और घुसपैठियों को लेकर मुहिम शुरू करती है तो एक वर्ग छाती पीटना शुरू कर देता है। अब सोचिए ना कि देश के टैक्स पेयर, आप और हम जैसे लोगों के पैसों पर घुसपैठिए पल रहे हैं, और जब कागज दिखाने की बारी आती है तो वरुण ग्रोवर जैसे मूर्ख तुकबंदी कर देते हैं कि तानाशाह आके जाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। पाकिस्तान का ओसामा भी कह रहा है कि तुम जहर की चाय उबालोगे, हम प्यार की शक्कर घोल के इसको गट गट पी जाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। क्या है वरुण ग्रोवर का परिचय? 2-3 वेब सीरीज की स्क्रिप्ट लिखी है और कुछ स्टैंड अप कॉमेडी के वीडियो किए हैं, और ये लोग थे जो भारत की आंतरिक सुरक्षा पर ओपिनियन दे रहे थे। होते कौन है तुम भारत सरकार को ओपिनियन देने वाले? एनआरसी की बात आती है तो फराह भास्कर जैसे लोग यहाँ एक्सपर्ट बन जाते हैं। हालांकि बौद्धिक स्तर इनका कितना है, क्या है, ये हम भी जानते हैं और इनका लिब्रांडो गैंग भी जानता है। ये कि एनआरसी में इतने डरावने प्रोविजंस हैं जिससे आम नागरिक जो है, और ये सिर्फ किसी कम्युनिटी की बात नहीं है, एनआरसी के ड्राफ्ट कहाँ है? एक मिनट, एनआरसी का ड्राफ्ट कहाँ है? हर आम गरीब मुझे नागरिक ड्राफ्ट के पास बता उनके दीजिए ना। कागजात नहीं है, ड्राफ्ट कहाँ है एनआरसी का? कहाँ है एनआरसी का? सरकार से पूछे मैम, मुझसे काहे पूछ रही हैं आप? लेकिन फिर भी ये लोग वायरल बनते हैं। रवीश कुमार इन्हें वायरल करते हैं और देश में माहौल बनाया जाता है कि भाई कागज दिखाना मतलब मोदी सरकार को समर्थन करना। भारत क्या किसी भी अन्य राष्ट्र में कागज यानी डॉक्यूमेंट्स की कीमत सबसे अधिक है। आपका अस्तित्व आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड के बिना शून्य है। लेकिन भारत में कागज के बिना रहना अधिकार बना दिया जाता है। कागज मांगना मानवाधिकार का उल्लंघन हो जाता है। घुसपैठियों को डिटेंशन कैंप में डाला जाता है तो अखबारों में, सोशल मीडिया में सरकार के खिलाफ बड़े बड़े एडिटोरियल्स की बाढ़ आ जाती है। जो कुछ नहीं लिख पाते वो सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की फौज खड़ी कर देते हैं। यही कारण है कि इन घुसपैठियों को भरोसा मिलता रहा है कि सरकार कुछ भी करेगी, लेकिन बचाने वाले तो बहुत हैं। अभी आप देखिएगा जैसे जैसे सरकार का एक्शन का दायरा बढ़ेगा, जो कि कई राज्यों में हो भी रहा है,
तो इस गैंग की ओर से भी नई टूल किट देखने को मिल सकती है। जाते जाते हम इतना ही कहेंगे कि अगर आपको वरुण ग्रोवर भाई दिखे तो पकड़कर पूछेगा जरूर कि भाई जो तुम कह रहे थे कि तुम पुलिस से लट पड़ा दोगे, मेट्रो बंद करा दोगे, हम पैदल पैदल आएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। आज अटारी बॉर्डर बंद है, पैदल जाने वाली स्थिति भी नहीं बची है, मेट्रो भी बंद है और कागज भी दिखाने के लिए लोग तैयार हैं, लेकिन रहने की जगह नहीं है। तो क्या इन पाकिस्तानियों के लिए वरुण ग्रोवर अपने दरवाजे खोल पाएंगे? धन्यवाद।